सेकंड सर्विस में आप ये काम जरूर करवाइएगा क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। बहुत मोटा खर्चा हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं पुनीत, बिल्कुल झकास, और उम्मीद करता हूं आप भी होंगे बिल्कुल झकास। तो पीछे देख रहे होगे यार, गाड़ियां दिख रही हैं, इसका मतलब मैं घर पे तो हूं नहीं, कहीं राइड पे भी नहीं हूं यार। एक्चुअली गुड न्यूज है यार, अपनी गाड़ी यानी कि सुपर मीटियोर 650 के 5000 किलोमीटर हो चुके हैं पूरे, यानी कि टाइम फॉर सेकंड सर्विस। तो बस सर्विस कराने आया हूँ रॉयल एनफील्ड के मथुरा सर्विस सेंटर पर। अब इसमें यहाँ देखना होगा कि क्या सामान डलता है, क्या डलता भी है या नहीं, क्या लेबर लगती है, क्या क्या चीज़ चेंज होती है, एडजस्ट होती है। बस इसी का एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा वीडियो जो आपने अभी तक ना देखा हो। तो बस बने रहिए मेरे साथ और चलिए सर्विस सेंटर के अंदर। और लग गई है यार अपनी गाड़ी फाइनली, अब इसकी हो रही है वॉशिंग। और ये हो रही है अपनी गाड़ी की सर्विस, ये लगी अपनी गाड़ी सर्विस में और टायर कर रहे हैं, और ये चल रही है हमारी कॉफ़ी। तो होती है सर्विस, फिर बताते हैं आप। तो फाइनली यार सर्विस हो चुकी है। अंदर एक्चुअली शूट करने की परमिशन नहीं थी तो इस बार मैं शूट नहीं कर पाया। वैसे आपको दिक्कत की बात नहीं है, मैं जो खास इंजीनियर है ना उनको पकड़ कर नीचे लाया हूँ, तो वो बताएंगे आपको डिटेल में कि एक्चुअली काम हुआ क्या है और कैसा हुआ है। सही, तो मिलते हैं अपने इंजीनियर से। हाँ ताहिर, आप बताओ। हेलो एवरीबॉडी, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। आप सब कैसे हैं? सबकी अच्छी रहनी चाहिए। मैंने आज दूसरी बार इसकी सर्विस करी है। इसमें जनरल चेकअप, आगे पीछे की ब्रेक, चैन और एयर फिल्टर वगैरह साफ होता है। इंजन ऑयल चेंज ही नहीं होता है। ये सुपर मेटियोर बाइक है और इतनी प्यारी चल रही है ये सर्विस होने के बाद कि इसका मजा लोगे तो आपको आनंद आएगा। और सर चला रहे हैं, सर को तो पता ही कैसी चलती है। इसका चैन स्प्रे जरूरी है हर बार। आपका 1000 किलोमीटर बाद चैन स्प्रे हो जाना चाहिए। कुछ चैन स्प्रे नहीं मिलता है, आप कहीं फंसे पड़े तो लूप वगैरह कुछ भी हो आपके पास, ऑयल वगैरह या कुछ हल्का सा डाल लें तो भी चिकनाहट बन जाए चैन को। और कंपनी आकर इस पर चैन स्प्रे जरूर कराएं क्योंकि गंदगी साफ़ हो जाती है। जैसे आपने कुछ डाल लिया वो साफ़ हो जाना चाहिए। और इसमें आगे की हवा वगैरह चेक हो जाती है अक्सर इससे 41-41 दोनों पहियों में, या 39-39 अपने हिसाब से करा लें। जैसे कंपनी का 41-41 है दोनों पहियों से बना दो। दोनों सॉकर वगैरह, पीछे की रनिंग और चलाने की स्पीड वगैरह सारी चीज़ चेक होती है। और ब्रेक का फिल ऑयल चेक हो जाता है दोनों आगे पीछे ब्रेक का, और डिस्प्लेड वगैरह सारी चीज़ चेक होके जब फाइनली बाहर निकलती है। तो इसमें ऑयल नहीं डलता मतलब? अभी दूसरी का इसमें ऑयल चेकअप है कंपनी तरफ से। पहला 500, दूसरा 10, तीसरा 10,000, दूसरी 5,000 रुपये इसके जनरल चेकअप होगा। और केवल चेकअप हो चैन ब्रेक वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह क्लीन करके, वही एयर फिल्टर भी वही लगता है। तीसरी पे एयर फिल्टर भी डलता है, टैपिड भी मिलते हैं इसके, आगे पीछे के डिस्प्ले भी चेक होते हैं, ख़राब होते तो नहीं डलते। ऑयल तो डलता ही डलता है, ऑयल और ऑयल फिल्टर, 2 आइटम तो जरूरी है बस यार। तो ये थे भाई हमारे गाड़ी के खास इंजीनियर, इन्होंने एक एक चीज़ बताई। आप सोच रहे हो कि यार बिल कितना आया। भाई घर पहुंचता हूँ यहाँ यार, एक्चुअली बरसात हो रही है, घर पहुंच के बताता हूँ, बहुत मोटा खर्चा हुआ है, सही बता रहा हूँ। बिल सुनोगे ना भाई साहब, दिमाग से लेकर दिल तक हार्ट फेल हो जाएगा। घर पहुंच के बताता हूँ। तो फाइनली मैं सर्विस करा के घर आ चुका हूँ। काफ़ी बेहतरीन सर्विस हो गई। वैसे मथुरा का रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर सर्विस तो काफ़ी अच्छा करता है, और अपने ताहिर मिस्त्री तो खैर हैं ही। अच्छा एक बात और, सेकंड सर्विस में नॉर्मली वैसे कुछ चेंज नहीं होता, ऑयल फिल्टर कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन एक काम जो होता है वो आपको ज़रूर करवाना है। वो नॉर्मली करते नहीं सर्विस सेंटर वाले, या भूल जाते हैं, जो भी हो वो ज़रूर करवा लीजिएगा। इससे आपका आगे का बड़ा खर्चा बच जाएगा। और वो काम क्या है कि जो चेन स्प्रॉकेट होता है आगे का, यानी पीछे तो बड़ी चेन होती है, और आगे का जो छोटा स्प्रॉकेट होता है उसका कवर खुलवा लीजिएगा। उसमें 3 वोल्ट होते हैं, बस 3 वोल्ट आपको खुलवाने हैं। और उसको लेके जो चेन क्लीन आता है उससे क्लीन करवा लीजिएगा। उसमें जितना भी गंद भरा होगा, जितना भी काला कचरा जो कुछ भी होगा, वो सब बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और उसका बेनिफिट ये है कि आपके चेन स्प्रॉकेट, गाड़ी के चेन स्प्रॉकेट की लाइफ बहुत बढ़ जाती है और वो कम घिसता है। एक्चुअली हमारे मैकेनिक ने खुद से किया और मुझे बताया कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊं कि ये ज़रूर करवाएं, क्योंकि नॉर्मली जनरली कोई करता नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, हार्डली 4-5 मिनट का काम है। और इसके बाद देखिए गाड़ी क्या धुआंधार चलती है। और अब बारी भाई कितना खर्चा आया, तो सही बताऊं मेरा टोटल खर्चा आया है 262 रुपये का।
जिसमें से मैंने 250 रुपये का एक स्पेयर क्लच वायर लिया है और सिर्फ 12 रुपये का खर्चा है, क्योंकि 2 शायद नट डले थे और कुछ नहीं डला, बस मात्र 12 रुपये का खर्चा आया। तो ये हो गई अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए झकास।